हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वन क्लिक ट्रेड। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक रेलवेज के ऊपर है कि रेलवे के स्टॉक्स में तेजी कहां से आई, इसके पीछे रीजन क्या है। आइए जानते हैं इसके पीछे का रीजन। रेलवे के स्टॉक्स में तेजी आने के पीछे रीजन ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने कैबिनेट के पास 5.25 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम पेश किया है, जो 2024 के से लेके 2031 के बीच में रेल कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए ये सारा फंड्स यूज किया जाएगा। मतलब जो भी माइनिंग एरियाज है, सीमेंट प्लांट्स है, कंजम्पशन पॉइंट्स है, इनके बीच में की रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये सारा फंड्स यूज किया जाए। इससे क्या होगा, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होने के बाद देश की इकोनॉमी बूस्ट होगी। ऐसा कुछ प्लान है रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री का, इसलिए वो कैबिनेट से 5.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मांग रही है। दूसरा रीजन ये है कि इंडिया, यूएस और गल्फ कंट्रीज के बीच में एक रेल नेटवर्क। पीएम मोदी, यूएस प्रेसिडेंट और गल्फ स्टेट्स के जो लीडर्स है, वो जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीमेंट ये G20 समिट में अनाउंस कर सकते हैं। हमारी दिल्ली में जो G20 समिट चालू है अभी, ये G20 में ये अनाउंसमेंट हो सकती है। ये इंडिया, गल्फ कंट्रीज और यूएस को रेल नेटवर्क से जोड़ने के पीछे रीजन क्या है? इससे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बढ़ेगी और जो हमारे पोर्ट्स टू रेलवे नेटवर्क्स के रीजन्स हैं, इसमें कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इससे फायदा क्या होगा? हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर ये पोर्ट्स टू कनेक्टेड हो जाएंगे तो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजीली हो जाएगा। अभी आप सभी को जैसे पता है, इंडिया एक ग्लोबली मार्केट बन चुका है, सेंटर ऑफ मार्केट बन चुका है। अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन, हमारा कार्गो, हमारा एक्सपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया से वर्क करने लगा, अगर एक्सपोर्टिंग बहुत ज्यादा होने लगी, तो इसका फायदा हमें ही होगा, इंडिया को ही होगा, इंडिया की इकोनॉमी को ही होगा। वैसे ही बाकी कंट्री सोचती है। अगर रेल कनेक्टिविटी अच्छी हो तो उनको भी वही फायदे वाली बात है, उनको भी फायदा होगा, उनका भी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन बहुत अच्छा होगा, टूरिज्म बहुत अच्छा होगा। तो यही सब मिलके अभी एक एग्रीमेंट में आएंगे। हो सकता है ये G20 में इस वीकेंड में हमें ये अनाउंसमेंट सुनने की सुन सकते हैं। ये इमेज बस एक रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए, बट अगर रेलवे नेटवर्क से सारी की सारी इंडिया, यूएस और गल्फ कंट्रीज जुड़ जाती है तो कुछ हद ऐसे दिखेगी, जो कि पोर्ट्स टू पोर्ट्स कनेक्शन, ईस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया एंड अरब अरेबियन गल्फ कंट्रीज। उसके बाद ये नॉर्दर्न कॉरिडोर जो है आगे कनेक्टिंग यूरोप, और यूरोप आगे जाके यूएस। ऐसा ऐसा कुछ अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो सारे के सारे देशों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? सबसे पहली बात तो टूरिज्म, दूसरी बात कार्गो ट्रांसपोर्टेशन। अभी आप सभी को तो मालूम है, इंडिया अभी पूरी दुनिया का मार्केट सेंटर बन चुका है। यहाँ से हमें अगर ट्रांसपोर्टेशन मतलब कार्गो एक्सपोर्टिंग, जो भी कनेक्टिविटी फास्ट मिलती है तो इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा है। इससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट होने के लिए बहुत 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 मदद मिलेगी, और लोगों को भी कुछ अलग करने का एक्सपीरियंस मिलेगा इसमें। अगर इतनी सारी न्यूज मार्केट में अच्छी घूम रही है तो रेलवे के स्टॉक्स नीचे क्यों रह गए? सारे के सारे रेलवे के स्टॉक्स भागने लगे। आईआरसीटीसी, आयरकॉन, रेल विकास निगम लिमिटेड, आईआरएफसी, सारे के सारे ऊपर भागने लगे। तो आइए देखते हैं आईआरसीटीसी में क्या हो रहा है। आईआरसीटीसी भागने के पीछे रीजन क्या है? जो भी गवर्नमेंट ने फुल टैरिफ रेट के ऊपर जो भी ट्रेन और कोचेस बुक होते हैं, उनका केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट आईआरसीटीसी को दे दिया है। अभी एफटीआर मतलब क्या है? फुल टैरिफ रेट्स। एफटीआर की मदद से हम पूरा का पूरा ट्रेन या पूरा का पूरा कोच बुक कर सकते हैं। वो कैसे करना है? आप आईआरसीटीसी के वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं कि एफटीआर के आधार पे पूरा का पूरा कोच और पूरा का पूरा ट्रेन कैसे बुक कर सकते हैं। ये न्यूज आने के बाद आईआरसीटी का स्टॉक अच्छे खासा बढ़ा है। जो स्टॉक 650 620 के लेवल पे कंसोलिडेट हुआ था, जो वो अभी 724 के आसपास आया है। स्टॉक बहुत बढ़िया है। स्टॉक 3,500 रुपए से स्प्लिट होके 650 620 के आसपास कंसोलिडेट हुआ था। उसके बाद स्टॉक ने 580 560 के आसपास बेस बना के, लो बना के अभी स्टॉक 724, पर अभी स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट जोन में चल रहा है। इसका आरएसआई है वो है 78 के आसपास, इसका आरएसआई चल रहा है। ये अभी इन्वेस्टमेंट के लिए ये अच्छा टाइम नहीं है आईआरसीटीसी में। थोड़ा सा वेट कीजिए, इसका आरएसआई कूल होने दीजिए। इसका बेस 680 650 का लेवल वापस टेस्ट करता है तो वहाँ पे उसकी खरीदारी हो सकती है। आयरको इंटरनेशनल में हमें अच्छी खासी रैली नजर आई। स्टॉक कुछ 2 हफ्ते पहले ये स्टॉक
110 के आसपास ट्रेड कर रहा था, बट ये सारी न्यूज आने के बाद स्टॉक अभी 133 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक हाई हम देख सकते हैं 135 के आसपास है। स्टॉक अभी खरीदने के लिए अच्छे खासे लेवल पे नहीं है। इसके लेवल्स अभी स्टॉक का RSI है जो है 75 के आसपास चल रहा है। स्टॉक ओवरबॉट जोन में है। स्टॉक कूल डाउन होने दीजिए। इसके लेवल जो है 100 के आसपास इसकी खरीदी बहुत अच्छी है। लेवल्स बहुत अच्छे हैं, वहां पे हम खरीद सकते हैं। आने के बाद वो टेस्ट करेगा, जरूर करेगा। स्टॉक ओवरबॉट जोन में है, बिल्कुल भी खरीदने। रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनी क्या करती है? रेल विकास निगम लिमिटेड रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी का रेलवे का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, ये सारा रेल विकास निगम लिमिटेड देखती है। यही स्टॉक्स ये सारे न्यूज आने के पहले 120 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, बट अभी आप देख सकते हैं कि 165 की क्लोजिंग फ्राइडे को दी गई है स्टॉक्स में। अभी स्टॉक ओवरबॉट जोन में है। इसका RSI जो है वो 80 चल रहा है, ये ओवरबॉट जोन में चल रहा है। और इसका 52 वीक लो भी 165 है और ये 165 पे ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉक बाय करना ये अच्छे लेवल्स पे बाय, ये अच्छे लेवल्स नहीं है बाय करने के लिए। थोड़ा वेट करने दीजिए, कूल डाउन होने दीजिए, RSI कूल डाउन होने दीजिए। स्टॉक वापस 140, 130 या 120 के लेवल टेस्ट करेगा, जरूर करेगा। वहां पे अच्छे लेवल से बाय करने के लिए, बट स्टॉक का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। स्टॉक कम से कम 200-250 के आसपास जाएगा। ये स्टॉक वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा। IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। कंपनी का बिजनेस क्या है? कुछ नहीं है। मार्केट से फंड्स उतारती है, एसेट्स बाय करती है और वही एसेट्स इंडियन रेलवे को लीज करती है। बस इतना ही काम है। एक वीक पहले यही स्टॉक 45, 48 के प्राइस में मिल रहा था और वही स्टॉक अभी 77 के प्राइस में मिल रहा है। इस स्टॉक का 52 वीक हाई ही 77 चल रहा है, जो फ्राइडे को क्लोजिंग दिया है। स्टॉक का RSI तो बहुत भयंकर है, 85 के आसपास स्टॉक का RSI चल रहा है। ओवरबॉट हो चुका है ये स्टॉक, अभी खरीदिएगा मत। ये लेवल्स खरीदने के लिए अच्छे नहीं है। ये स्टॉक वापस 45, 50 के लेवल टेस्ट करेगा, वहां पे ये स्टॉक खरीद सकते। स्टॉक का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। ये स्टॉक आप कंपलसरी आपके वॉच लिस्ट में रखिएगा। स्टॉक कम से कम 100, 125 के आसपास जाएगा ही जाएगा। तो इन सब पीछे का मोरल क्या निकलता है? क्या हमें रेलवे के स्टॉक बाय करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, क्या करना? अभी के लिए नहीं करने चाहिए, बट ये सारे के सारे जो भी स्टॉक्स है, इनका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है और स्टॉक काफी अंडररेटेड है। अभी IRFC जैसा ही स्टॉक देखिएगा आप, 77 के प्राइस में ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक अगर 40, 55 के आसपास भी मिल जाता है तो भी बहुत ज्यादा है। तो स्टॉक्स के सारे RSI अभी ओवरबॉट जोन में है। स्टॉक को लेवल टेस्ट करने दीजिएगा। स्टॉक को लेवल टेस्ट करने के बाद अच्छी खासी वहां पे बाइंग हो सकती है। और रेलवे फाइनेंस मतलब रेलवे सेक्टर ऐसा है कि हमारे दुनिया में चलता ही जाएगा। इसको कोई ऐसा नहीं है कि इंडिया में तो रेलवे का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। वंदे भारत एक्सप्रेस अभी कम से कम अगले महीने में 5 वंदे भारत एक्सप्रेस के इनॉग्रेशन PM मोदी करने वाले हैं। तो इंडिया में रेलवे का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। जितने हो सके उतने रेलवे के स्टॉक लेके रखना। अगले 5 सालों में स्टॉक सारे के सारे आपके डबल हो जाएंगे। ये तो फिक्स बात है। चांस मिस मत कीजिएगा। इन सारे स्टॉक्स के लेवल हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। स्टॉक के सारे लेवल वहाँ पे अपडेटेड हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। थैंक यू गाइस। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मत भूलिएगा।